फील द डिवाइन लव। दोस्तों, जिसने भी आपके साथ छल किया है, किसी भी प्रकार से निगेटिविटी किया है, तो यहाँ पर ना मुझे ऐसी एनर्जी 2 से 3 बार रिसीव हुई है कि उनको उनके कर्मा का फल जो है मिलना स्टार्ट हो गया है, प्रारंभ हो गया है। अब ये छल किसी भी प्रकार का हो सकता है। देखिए, छल ऐसा है कि आपके सामने में आपका अपना बनकर जो पीछे से वार करते हैं ना, किसी भी प्रकार से आपके लिए गॉसिप करते हैं। आप बहुत सही राह पर चल रहे हैं, इनके साथ आपका कोई कर्मा बैगेज भी नहीं है, क्लियर हो गया है। फिर भी ये आपके, देखिए, आपके ही एनर्जी में रहकर, आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी को लेकर कहीं ना कहीं अपना कार्य करना चाहते हैं, अपना कार्य बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए कभी भी अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं बोलेंगे, कभी भी पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आपने कभी भी इनका साथ दिया था, कभी भी इनको मार्गदर्शन आपसे बहुत अच्छा मिला है। इस तरीके की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप डिवोटी हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही डिवोटी आप हैं। और यही कारण है कि पहले भी जो इन्होंने आपके साथ छल किया, उसमें आपको पूरी तरीके से जो है ना मतलब जिस प्रकार से आपके साथ इन्होंने किया, आपको काफ़ी दुखी करना, आपको काफ़ी इस प्रकार से करना कि आप अपने लोगों की तरफ ना देखते हुए ऐसे लोगों की तरफ देखें जो बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है, टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा आपके लिए कार्मिक हैं, ऐसे लोगों की तरफ आप देखें। इस प्रकार से आपको, अगर इन्होंने कभी भी आपको कुछ ऐसा सलाह दिया भी होगा ना, तो कहीं ना कहीं उसमें इनका लाभ बहुत ज़्यादा रहा होगा, ठीक है, जिसमें आप इनके साथ रहें, क्योंकि ये आपको मीठी मीठी बातें करके अपने साथ रखना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट, जो अब आपको क्लियर समझ में आ रहा है, जो अब आपको खुद पीछे जाके जब आप सोच रहे हैं ना, अगर कभी आप बैठेंगे या मेडिटेशन करेंगे, तो आपको जब पीछे जाएंगे आपको समझ में आ रहा है कि ये लोग आपकी हेल्प कर रहे थे या आप इनकी हेल्प कर रहे थे, ठीक है, बहुत ही अलग एनर्जी है। तो ये जो है, जिस प्रकार से इन्होंने आपके साथ किया है, वो सारी चीज़ों का ज्ञान आपको अब धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है जब आप अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। देखिए, आप बहुत मेहनती हैं, ठीक है, आपने बहुत मेहनत किया है अपने कार्य के ऊपर और अपने ऊपर, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार से, मतलब जैसे कहेंगे ना, दूसरों की एनर्जी पर ही रीच करके अपने आप को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं ये, है ना। यहाँ पर देखिए 4 5 7 8, देखिए किस प्रकार से आपके साथ हुआ है ना। मैं ये देख पा रही हूँ 5 से जुड़ा हुआ कोई चीज़ है, मतलब कि मई का मंथ, अप्रैल का मंथ, जुलाई का मंथ, अगस्त का मंथ। अब ये या तो किसी भी प्रकार से आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है या इनसे जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है, या आप इनसे मिले या दूर हुए। देखिए, उदास होकर, भावुक होकर, इमोशनल आपको पहले भी डिसबैलेंस कर चुके हैं, तो इनको लगता है कि आपको इमोशनली डिसबैलेंस करना बहुत आसान है, क्योंकि अब इनको आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है। अब धीरे धीरे आप इनसे डिटैच हो रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, मुझे ना एनर्जी बहुत ऐसे फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है। देखिए, ये फिर से आपको दूर से देख रहे हैं और फिर से आपके साथ ये कर्मा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है, बहुत ही क्लियर एनर्जी रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले भी आपके लाइफ में आए हैं और अभी भी आपको अपने लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं, आपको किसी भी प्रकार से चाहिए। देखिए, ये ऐसे व्यक्ति जरूर है जिनको आप जानते हैं, ठीक है, चाहे भले ही आप इनसे डिस्टेंस कर लियो, लेकिन ये जानते हैं कि इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, ठीक है, चाहे ये किसी भी प्रकार से कोई भी हो, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि आपका जो इनर वॉइस है वो आपको सब कुछ बताता है, आपका जो अंतर्मन है वो आपको सब कुछ बता देता है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो आपके सामने में आपके लिए बहुत अच्छा बोलते थे, लेकिन आपके पीठ पीछे ऐसी चीज़ें कर रहे थे जो अब आपको पता चला, और जिसकी वजह से आपका इनके साथ, जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में ही, आपका इनके साथ पूरी तरीके से कार्मिक स्थिति जो है समाप्त हो गया है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ट्रैवल पर गए थे या ट्रैवल पर जा सकते हैं, या आप कार्य के सिलसिले में कहीं बाहर जाने के बारे में भी विचार कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अपने फैमिली के साथ कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं स्पिरिचुअल यात्रा, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कहीं पर आप थोड़ा समय अपने फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं और बहुत ही सुकून से रहना चाहते हैं, जो कि ये एनर्जी की वजह से आप नहीं कर पाए थे। चाहे आप
किसी भी प्रकार से हो, चाहे आप अपने फैमिली के साथ हो, चाहे आप अपने सोल फैमिली मेंबर के साथ हो, पहले इनके इमोशन में आकर आपने अपना बहुत मनी फाइनेंस जो है, या तो आपने अपना कार्य की तरफ ध्यान नहीं दिया, इनके इमोशन की वजह से जिस भी प्रकार से जिनके लिए भी जैसी एनर्जी हो, क्योंकि जो मुझे इतनी सारी एनर्जी रिसीव हो रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप बचत नहीं कर पाए अपने फैमिली के लिए। आप जो करना चाहते थे, आप अपने लिए जो करना चाहते थे, 7-7, ठीक है, आप अपने लिए जो करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाए, और ये सडन आपको पता चला। जैसे कहते हैं ना कि दीप, आप लोगों के लिए बहुत भलाई कर रहे हैं, आप लोगों के में बहुत शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि दीपक के नीचे जो अंधेला रहता है, वो अंधेला किसी ने नहीं देखा। जब परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर हुई, तब यहाँ पर आपको लाइट प्राप्त हुआ, और जब आपको लाइट प्राप्त हुआ, आप और भी ज़्यादा विनम्र हुए। बहुत ही क्लियर सडन मुझे ये आ रहा है, ठीक है। तो आपके लाइफ को कोई बहुत ही आपके मतलब अपना बनकर जिन्होंने छल किया, ठीक है, तो उन्होंने इस प्रकार से आपके साथ किया कि आपको समझ में ही नहीं आया कि आप किस प्रकार से समझे, आप अच्छा बोले कि क्या बोले, ठीक है। लेकिन जैसे ही उनके साथ आपका कार्मिक स्थिति समाप्त हुआ, आप डिटैच हुए, तो फिर कहीं ना कहीं ये फिर से आपकी एनर्जी में रीच करना चाहते हैं, फिर से आपको या तो ये आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, इमोशनली आपको फिर से डिसबैलेंस करना चाहते हैं, और इनका मेन जो काम है वो ये है आपकी एनर्जी पर रहना, आपके अबंडेंस की तरफ इनकी नज़र है, आपके अबंडेंस को देखना, फिर से आपके मनी फाइनेंस की तरफ इनकी नज़र है। क्लियर है जिनके लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप 3 कार्ड यहाँ पर पेंटिकल्स के हैं। पहले भी ये आपसे अगर जुड़े थे तो यही चीज़ें नज़र आ रही है, या तो इमोशनली आपको डिसबैलेंस करना, या तो प्रोफेशनली आपको डिसबैलेंस करना। आप में से बहुत लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। दी चैरियट से आप लाइट वर्कर हैं, और आप आगे जाके और बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। ये इनको ये लग रहा है कि आप इनसे डिटैच होके कितना मतलब कूल है, कितने खुश हैं, ठीक है। और इनको क्योंकि इनको इनका कर्मा बैक मिल रहा है, तो इनको ये लग रहा है कि आप खुश कैसे हो सकते हैं, जबकि ये तो कभी भी नहीं चाहते कि आप खुश रहें, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। देखिए इन्होंने बार बार आपके या आपके क्लोज वन के वर्क के तरफ या किसी और को भेजा, या आप देख सकते हैं किस तरीके की एनर्जी रहती है, मून की एनर्जी है, या तो इन्होंने ऐसी एनर्जी सेंड की जिससे कि आपका जो कार्य है, आपका जो पर्सनल लाइफ में आपका जो कार्य है वो रुक जाए। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें समाप्त हुई है परमात्मा जी की कृपा से। आपको कंफ्यूज करना, इमोशनली डिसबैलेंस करना, आप ये क्लियर ना देख पाए। देखिए आप समझ तो पा रहे हैं लेकिन क्लियर ना समझ पाए, ऐसी एनर्जी इन्होंने आपके तरफ सेंड की है, ठीक है, जिसकी वजह से इनके लाइफ में ऐसे कर्मा जो है क्रिएट ये खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। इनके लाइफ में जो कर्मा बैक हो रहा है, नंबर जो मैंने आपको बता दिया कंटिन्यूस आया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 13 तारीख भी किसी न किसी के लिए है। 4 नंबर हो सकता है, 22 हो सकता है, 9 हो सकता है। देखिए 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब इनके लाइफ में क्योंकि इन्होंने आपके अबंडेंस में पूरी तरीके से रोक लगाने की कोशिश की, आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश की, आपके पर्सनल लाइफ में आपके और आपके क्लोज वन के बीच में जिस प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके आप देखिए कैसी एनर्जी रिसीव हो रही, ना ये आपके लिए कुछ कर पाएंगे, कुछ करने वाले, ना ही ये आपके लिए किसी और को करने देना चाहते थे। इस तरीके की एनर्जी है जो कि पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है, आप देख सकते हैं। लेकिन अब इनका जब कर्मा बैक हो रहा है, जब अब इनको वही 13 आप देख लीजिए, इनका कर्मा जब स्टार्ट हो रहा है, तब इनको आपकी सबसे पहले आपकी याद आ रही है। सबसे पहले इनको आपकी याद आ रही कि अरे मैंने इनके साथ या तो ऐसा किया या तो कोई और कर रहे थे तो मैं इनका साथ नहीं दे पाई। इस तरीके की एनर्जी कब हो रही है, जब इनके तरफ खुद ही कर्मा बैक हो रहा है। जब इनका देखिए एक चीज़ तो है कि कुछ लोगों के लिए इनके लाइफ में भी अवेकनिंग हो रही, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पीड़ा में अपने आप को महसूस करें, क्योंकि ये किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने किया ही ऐसा है। यहाँ पर आप में से बहुत लोग जो है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर भी भोले बाबा माता पार्वती जी के पूर्ण शरण में है। देखिए किसी ने कमेंट किया था कि दीपक में फूल बनता है, तो दीपक में अलग अलग प्रकार की आकृति बनती है। तो यदि चंद्रमा बनता है तो आप मान के चलिए कि आपके ऊपर भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, माता जी की असीम कृपा है। आप
जब पूजन करते हैं तो आप काफ़ी भाव से करते हैं, और आपको ये बताया जा रहा है परमात्मा जी की कृपा से कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगर दुख ज़्यादा समय नहीं रहता है, सुख ज़्यादा समय नहीं रहता है, तो दुख भी ज़्यादा समय नहीं रहता है, ठीक है। और हर एक स्थिति में भोले बाबा, माता पार्वती जी, श्री हनुमान जी, बाबा जी, माता जी आपके साथ है। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, यदि आप में से कुछ लोगों के दीपक में यदि फूल बनते हैं, अलग अलग आकृति का अलग अलग है, पर यदि चंद्रमा बनता है तो उसका ये मतलब है कि भोले बाबा, माता पार्वती जी आपको बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उनकी कृपा हमेशा आपके साथ रही है, जब आपको पता था तो भी, और जब आपको ये सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ है तो भी। तो देखिए, इनके खुद के लाइफ में थर्ड स्थिति क्रिएट हुई है। ये आपके लाइफ में आपके पर्सन को और आपको कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को देखिए टावर क्रिएट करना चाहते थे, और इनके खुद के लाइफ में ये स्थिति आ रही है। इनके खुद के पर्सनल लाइफ में एक प्रकार का डिसबैलेंस, पूरी तरीके से डिस्ट्रक्टेड ये मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी भ्रमित नज़र आ रहे हैं। आपको भ्रमित करना चाहते थे लेकिन ये खुद ही भ्रमित हैं, ठीक है। देखिए, काफ़ी निगेटिविटी, काफ़ी टॉक्सिसिटी इन लोगों ने आपके तरफ भेजा है। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, पर जैसे कि मैं कहूँगी कि 60% मुझे मेल की एनर्जी आ रही है और 40% फीमेल की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर आपके सोलमेट या सोल पर्सन के तरफ ऐसी एनर्जी सेंड किया गया था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको डिसबैलेंस फील हुआ है। जब तक आपकी कार्मिक स्थिति चली, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि कौन आपके लिए सही है। आज भी आप प्रार्थना करते होंगे कुछ लोगों के लिए कि क्या मैं सही पाथ पर हूँ, क्या मैं सही कार्य कर रही हूँ, या क्या मैं समझ पा रही हूँ किसी को। तो ये सारी चीज़ें टू ऑफ सोर्स की वजह से हो रही, कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया था, इसलिए ये सारी चीज़ें समाप्त हो रही है आपकी लाइफ से। पूर्णिमा के समय में आप जितना मेडिटेट करेंगे, जितना भोले बाबा, माता पार्वती जी का पूजन करेंगे, भजन सुनेंगे, आपको क्लियर समझ में आएगा कि किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, किनके साथ आपको आगे बढ़ना है, कौन आपके सोल फैमिली मेम्बर है, कौन आपके सोलमेट है। क्योंकि आप क्लियर पहचान पा रहे हैं 6 नंबर से। 15 नंबर आपका हो सकता है, 6 नंबर आपका हो सकता है, 24 आपका हो सकता है, जैसे कि मैंने जून का मंथ बताया था, ये आपका हो सकता है ना। यहाँ पर देखिए कर्मा पूरी तरीके से आप देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी से नहीं, 11 तारीख को कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ ड्रीम चैनल हुआ है। जैसे आपको ड्रीम चैनल होता है, जिन्होंने आपके तरफ ये प्रोजेक्शन किया है उन लोगों में से भी कुछ लोगों को ड्रीम चैनल हुआ है, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों की अवेकनिंग हो रही थी जो काफ़ी धीमी गति उनकी हो गई है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ ऐसी चीज़ें क्रिएट की है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर अपना कर्मा जो है हील करना पड़ेगा। अभी इनके कर्मा हीलिंग बहुत लंबा समय चलेगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ गया है, यहाँ पर टावर का कार्ड आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन्होंने इनके बर्थ चार्ट में शनिदेव जी की स्थिति, राहुदेव जी की स्थिति पूरी तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है। तो बिल्कुल इनको कर्मा इनको मिल रहा है, मिलना स्टार्ट हो गया, इसलिए इनको आपकी याद आ रही है। सीधी सी बात है, यदि ये आपको क्लोज मानते थे या आप इनको कुछ ऐसा आपने बताया है, कुछ ऐसा आपने कार्य किया है जिसकी वजह से डिवाइन जी काफ़ी ब्लेस कर रहे हैं आपको, क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि इन्होंने आपके साथ क्या किया या क्या कर रहे थे। आपने कई बार इनकी हेल्प की है बातों के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा, लेकिन फिर भी इनके मन में जो एक अलग तरीके का ईर्ष्या आपके पर्सनल लाइफ के लिए था और आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप आगे ना बढ़ जाएं, ये जो इनके मन में था कि आप अकेले आगे ना बढ़ें। अगर आप आगे बढ़ना है आपको, तो ये बताएंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। क्लियर एनर्जी है, ठीक है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा अभी तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, जो मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको एक देखिए, ये बात तो है कि आपको बहुत लोग आपको एक एंजेलिक पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं, तो ये भी आपको उसी प्रकार से देखते हैं, एंजल ऑफ लव, और आपके अंदर वो चीज़ है भी। इन्होंने आपके प्रगति को रोकने की काफ़ी कोशिश की, काफ़ी देर से आपका कार्य हुआ होगा जो कहीं ना कहीं इनके निगेटिव मैनिफेस्टेशन की वजह से हुआ, और जैसे ही आप अवेकन हो गए, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो गया, पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा हुई, तो ये जो रोकना चाहते थे पूरी तरीके से बैकफायर हो गया, इनके तरफ चले गया, ठीक है। तो इनके कर्मा, तो देखिए इनके कर्मा का फल इनको मिलेगा। क्यों? एक चीज़ और भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को टू ऑफ सोर्स की एनर्जी में कंफ्यूज किया गया था। अब ये कंफ्यूजन हट गया है, तो आपके पर्सन के थ्रोट चक्र पर आर्कएंजल गैब्रियल जी यहाँ पर कार्य करें। तो आप तो जो भी है मतलब कह रहे हैं,
जो भी चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अब आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं सत्य को कहने लगे हैं। सत्य जो है उनके सामने में उजागर हो गया। देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्र पर और आपके जो लव्स वन है उनके थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर पूरी तरीके से हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी, आर्कएंजल गैब्रियल जी, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र। तो धीरे धीरे आपके जो क्लोज वन है उनको सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है और आपको तो पूरी तरीके से क्लियर नजर आ गया है, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है। आप एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आप पूर्णिमा के समय में भी करेंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। सबके लिए ब्लेसिंग सेंड करते हैं आप, यही कारण है कि आपके लाइफ में इतना डिसबैलेंस करने के बाद भी जो मुझे डेविल की एनर्जी और मून की एनर्जी, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप देख सकते हैं कितनी निगेटिविटी के बाद भी आप आगे बढ़ रहे हैं। इतनी निगेटिविटी को पार करने के बाद आपके लाइफ में देखिए कैसे कार्ड्स आए कि द चैरियट, टेम्परेंस, बैलेंस है यहाँ, एंजल ऑफ लव और फिर मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो काफ़ी आपके जो पर्सन है हो सकता है डिसबैलेंस आप लोगों की लाइफ में आई होगी, जिसको आप हील नहीं कर पाए। बहुत आपको फील हुआ, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, बहुत सारी चीज़ें आपने सही है, लेकिन अब आपके जो क्लोज वन है पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपसे दिल से माफ़ी मांग रहे हैं और दिल से माफ़ी मांग कर कह रहे हैं कि ये इनकी बातों में आकर या किसी भी प्रकार से आपके ऊपर भरोसा ना करके इन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। यहाँ पर 45 नंबर मुझे नज़र आ रहा है। 9 नंबर 45 एज के अंदर कोई हो सकते हैं, 36 एज के अंदर आप में से कोई हो सकते हैं। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल जी यहाँ पर आपके पर्सन के नहीं, आपके सैक्रल चक्र पर यहाँ पर पूरी तरीके से जो है ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं। ब्लेसिंग इसलिए क्योंकि आप क्रिएटिव वर्क में बहुत ही अच्छा कर पाए, बहुत ही बेस्ट कर पाए। जो इन्होंने रोकने की देखिए कोशिश की थी, है ना, यहाँ पर देखिए कार्ड, ये रोकने की कोशिश की थी आपकी संभावनाओं को, तो आपकी संभावनाओं को बढ़ा रहे हैं। आपके लाइफ में जो रोकने की कोशिश की गई है इनके द्वारा, देखिए इनका कर्मा बैकफायर तो हो गया है, अभी अपने पीड़ा में ही इतने पीड़ित हैं जो कि मुझे फील हो रहा है। लेकिन आपके लाइफ में जो इन्होंने जिस भी प्रकार से जो भी करके रोका था वो जो है अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। वो जो एक स्टकनेस है वो आपके लाइफ से जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल एरियल जी यहाँ पर आपके सैक्रल चक्र पर वर्क कर रहे हैं, जिससे कि आपके पर्सनल लाइफ में भी और आपके क्रिएटिविटी में भी एक नई ऊंचाई आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है, आपने बहुत कुछ देखा है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है, पवित्र पुस्तकें पढ़िए, जितना हो सके पॉजिटिव थॉट रखिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ें देखिए, सुनिए, पढ़िए, है ना, क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा है उसे आप अपने लाइफ में जो एक लेसन की तरह लेंगे और उससे सीख कर आप निकलेंगे। साथ ही किसी और को भी आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं देखिए आप मेरे जैसे हैं, वे जो कंगाल और भूखे दुखी हैं मैं उनके करीब हूँ। आ सकती है आपको थोड़ा सा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था, इमोशनली आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते थे किसी से, तो यहाँ पर एक सीख है आपके लिए कि आप अद्वितीय हैं। स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी, बाबा जी को सौंप दीजिए। तो कहीं ना कहीं आपने ये सीखा है कि आप किस प्रकार से लोगों को, किस प्रकार से स्थिति को पहचान पाते हैं, किस प्रकार से आपको अटैच कहाँ होना है, कहाँ पर आपको डिटैच फील करना है, किस प्रकार से बैलेंस आपको होना है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी है। अब यही सारी चीज़ें जब ये देख रहे हैं तो ये इनको अब आपकी याद आ रही है, सीधी सी बात है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।